गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 सेशन वालों के लिए, जो कि स्पेशल ये वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए होने वाली है। सेमेस्टर 1 के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल नए एडमिशन लिया है जिन्होंने, तो भाई बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि दिसंबर में उनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और अगर इस एग्जामिनेशन में वो इनरोल नहीं हो पाते, अगर वो इस साल दिसंबर वाले एग्जाम नहीं दे पाते, तो आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या वो आगे एग्जाम दे पाएंगे या एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये चीजें टॉपिक सारे क्लियर करने वाले हैं कि अगर आपने दिसंबर के एग्जाम्स को मिस कर दिया या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे आप कहीं हिमाचल में रहते हो, आप कहीं दूर रहते हो, आप दिल्ली आके एग्जाम नहीं दे पाए, तो उस केस में क्या होगा। या फिर आपका कोई दूसरा एग्जाम हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने साथ में दे रखा हो और वो क्लैश हो रहा हो, तब आप ये एग्जाम नहीं दे पाए, और उस केस में क्या होगा, क्या आप आगे एग्जाम दे पाओगे इस सेमेस्टर 1 के या फिर नहीं दे पाओगे, आपकी डिग्री आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक पे रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं शुरू। भाई सुनो, सेमेस्टर 1 के जितने भी बच्चे हैं ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है, बट ये स्पेशल केस सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 पर भी अप्लाई होता है, वो भी इस वीडियो को सेम एज अ टीज देख सकते हैं। तो सेमेस्टर 1 के जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम है, आप लोगों को पता ही होगा फाइनल डेट शीट रिलीज कर दी है, और एग्जाम अगर आप नहीं दे पाते तो क्या आप आगे एग्जाम दे पाओगे? तो मैं बोलूंगा आप बिल्कुल यस, आप एग्जाम आगे दे सकते हो, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आप समझ लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, सेमेस्टर 1 के अंदर, या मैं बोलूं पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। दोनों के सेमेस्टर के अंदर 7-7 सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल दोनों सेमेस्टर को मिलाकर एक साल में 14 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। उन 14 सब्जेक्ट में से ड्यू का रूल है कि अगर आप हाफ सब्जेक्ट मतलब 50% सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो, चाहे आप सेमेस्टर 1 के साथों कर लो और सेमेस्टर 2 को फेल कर दो, मतलब छोड़ दो या फिर नहीं देते एग्जाम, या आप सेमेस्टर 2 के साथ एग्जाम दे देते हो और सेमेस्टर 1 के कोई भी एग्जाम नहीं देते, या आप सेमेस्टर 1 के 3 एग्जाम देते हो और सेमेस्टर 2 के हाफ एग्जाम देते हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपने 50% टोटल ईयर के जो सब्जेक्ट है 14 दोनों सेमेस्टर मिला के, उसमें से आपने 50% सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लिया, तो आप नेक्स्ट ईयर में मतलब अगले सेशन में प्रमोट कर दिए जाओगे। तो भाई ये है आपका कंक्लूजन, सॉल्यूशन आपकी समस्या का, ठीक है। बट अभी सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ चीजें और हैं जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सुनो, ये मैंने बताया कि अगर आपने मान लो दिसंबर के एग्जाम सेमेस्टर 1 के एग्जाम मिस कर दिए ना, तो आप इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हो नेक्स्ट दिसंबर में। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सेमेस्टर छोड़ा तो आपका ये ऑड सेमेस्टर है, मतलब सेमेस्टर 1 हो गया, 3rd हो गया, 5th हो गया, तो आप ये एग्जाम नेक्स्ट दिसंबर में दे पाओगे। सेमेस्टर 1 के साथ में ही आपको देने पड़ेंगे, फीस भी आपको दोबारा देनी पड़ेगी सिर्फ सेमेस्टर 1 की। बट क्या सेमेस्टर 2 दे पाओगे आप? तो भाई सेमेस्टर 2 आप दे सकते हो अगर आपने सेमेस्टर 2 में सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और सेमेस्टर 1 आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया, या दिया था आप फेल हो गए सारे एग्जाम में दिसंबर में। मान लो आपने सेमेस्टर 2 तो क्लियर कर लिया, सेमेस्टर 1 में सब में फेल हो या फिर दिया नहीं किसी भी रीजन से, एन नंबर ऑफ रीजन से, चाहे आपका एग्जाम क्लैश हो रहा हो, चाहे आप मामा के गए हो, चाहे आप मौसी के गए हो, चाहे आप कहीं और रह रहे हो, आउट ऑफ द स्टेशन हो, तो आपने एग्जाम नहीं दिया सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 आपका क्लियर है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आप सेमेस्टर 2 में तो पास हो ना, इसी बेसिस पे आप 3rd सेमेस्टर में मतलब सेकेंड ईयर में, 3rd सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर आ गया, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाओगे, और सेमेस्टर 1 के एग्जाम की फीस आप अगले अक्टूबर नवंबर में पे करके और अगले दिसंबर में उसी साथ आप सेमेस्टर 3rd के साथ इन एग्जाम्स को दोबारा दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, डिग्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने सेमेस्टर 1 के एग्जाम मिस करे या सेमेस्टर 2 के एक एग्जाम मिस करे, हाफ सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं करते आप, और आप सोच रहे हो आपको डिग्री मिल जाएगी या नहीं, तो मैं बता दूं आपको डिग्री तब तक नहीं मिलती जब तक आपने सारे ईयर के सेमेस्टर के एग्जाम्स को क्लियर ना कर लिया, चाहे उसका स्पैन पीरियड कोई भी हो। आपका स्पैन पीरियड होता है 5 साल का, आपको 5 साल के मिनिमम ड्यूरेशन में आपको पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। इससे ज्यादा आप करोगे तो आपकी वो मान्य नहीं रहेगी, आपकी डिग्री नहीं आएगी। तो आपको अगर मान लो कोई भी सेमेस्टर आप मिस कर रहे हो, फर्स्ट मिस कर रहे हो तो आप 3rd के साथ एग्जाम दो, सेकंड मिस कर रहे हो तो वो एग्जाम 4th सेमेस्टर के साथ आप दे सकते हो, फीस वगैरह पे करके, बट देना कंपलसरी है। हाफ अगर आपने ईयर कंप्लीट कर लिया है, हाफ सब्जेक्ट पास कर लिया, आधा सेमेस्टर आपका पास है, सेमेस्टर 1 और 2 में से कोई भी एक सेमेस्टर के हाफ सब्जेक्ट
14 का आधा 7 सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं कैसे भी, तो आप नेक्स्ट सेशन में प्रमोट हो जाओगे। अगर नहीं है तो आपको स्टिल दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर से एडमिशन लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर आधे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते तो सेमेस्टर 1 से दोबारा एडमिशन आपको कराना पड़ेगा। ये है कंक्लूजन। तो आई होप वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम में आपको अपडेट कराता रहूंगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। सारे डिस्क्रिप्शन में हैंडल्स मिल जाएंगे, जाके एक बार वॉच आउट कर लेना। मेरे नंबर वगैरह सब वहाँ पे है। कोई भी क्वेरी कॉन्टैक्ट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके आप बिंदास पूछ सकते हो भाई। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिल से भाई बाय बाय।